अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे, कीबोर्ड। ये जो टॉपिक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, लेकिन ये एक लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से हाँ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है और साथ ही साथ इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है। अब कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर की तरफ भेज रहे होते हैं। ये आप सब लोग जानते भी हैं। अब डेटा जितना भी होता है नॉर्मली क्या है, हम मोस्टली यूज़ इसी को कर रहे होते हैं, कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं जी, कीज़ का नाम दे रहे होते हैं। कि इसके जो बटन होंगे उसको हम किसका नाम देंगे, कीज़ का। और इसके अंदर नॉर्मली कितनी होती हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। और इन कीज़ की तरतीब किस तरह होती है उसको हम कहते हैं लेआउट। ठीक है, कि कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ की तरतीब होगी उसको हम लेआउट का नाम देते हैं। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसकी लेआउट होती है QWERTY। ये इस वजह से क्योंकि उसकी जो टॉप की कीज़ होती हैं अल्फ़ाबेटिक्स, वो उसमें टॉप पे पहले QR होता है, फिर W, फिर E, फिर R, फिर T और Y। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है उसकी लेआउट कौन सी है, QWERTY। इसी तरह कुछ कीबोर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये लेआउट आपकी क्या होती है, QWERTZ भी होती है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड्स भी कई बार यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग सारे ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। सबसे टॉप पे इसकी फंक्शन कीज़ होती हैं, उसके बाद आपका मेन कीबोर्ड आता है। इसी तरह टॉप राइट साइड के ऊपर, बिल्कुल फुली राइट साइड के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ आ रही होती हैं इसके अंदर, और सेंटर में हमारे पास कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग फंक्शन कीज़ की बात करें तो फंक्शन कीज़ क्या होती हैं, टॉप पे आप लोगों ने देखी होंगी F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इन तमाम कीज़ के बैकएंड के ऊपर कुछ स्पेशल फंक्शंस जो हैं वो पहले से क्या कर दिए गए होते हैं, कोड कर दिए गए होते हैं। तो जब आप ये वाली कीज़ प्रेस करते हो तो आपका क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कई बार हेल्प के लिए कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर F2 की हम दबाते हैं तो हमारे पास हेल्प के ऑप्शन आ जाते हैं, या कुछ में F12 भी जो है वो हेल्प के लिए यूज़ हो रही होती है। इसी तरह हम F11 का यूज़ करते हैं फुल स्क्रीन की तरफ लेके जाने के लिए। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, कोई भी विंडो हमने ओपन की हुई है, जब आप F11 की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ चले जाओगे, फुल स्क्रीन मोड में चले जाओगे। तो ये तमाम कीज़ जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। और इनके बैकएंड के ऊपर जो है वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये तभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब ये की जो है आपकी प्रेस होती है। अब अगर हम लोग बात करें मेन कीबोर्ड की, तो मेन कीबोर्ड के अंदर जो है सबसे जो मेन कीज़ होती हैं वो टाइपराइटर की तरह ही लगती हैं। इसमें कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक कीज़ होती हैं, और साथ 0 से 9 तक जो है ये नंबर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो है टाइपराइटर की तरह काम कर रही होती हैं तमाम कीज़। अगर आपने कोई टाइपिंग करनी है तो आप इसी मेन कीबोर्ड की A से Z तक या 0 से 9 तक जो कीज़ हैं उनको प्रेस करके अपनी टाइपिंग कर रहे होते हो। इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं जो इनके अराउंड होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एस्केप की, जो कि टॉप लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास होती है। अब एस्केप की जो है वो कोई भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको अगर हम लोगों ने स्टॉप करना है, उसको टर्मिनेट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं जी, एस्केप की का। टर्मिनेट का दूसरा नाम जो है वो स्टॉप करना भी होता है। जब आप कोई भी कमांड चला रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उसको आपने स्टॉप करना होगा तो आप किस की का यूज़ करोगे, एस्केप की का यूज़ करोगे। इसी तरह दूसरी जो है आपके पास वो है कैप्स लॉक की, ये टॉगल की कहलाती है। अब जब आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपके जितने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल आ रहे होंगे। जैसे आप A B C लिखते हो वो तमाम कैपिटल आ रहे होंगे। इसी तरह जब आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा तो फिर ये लेटर जो है स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C। तो इस तरह की ये टाइपिंग हो रही होगी। इसी तरह उसके बाद अगर आप टैब की बात करो तो टैब की जो है ये मूव करती है कर्सर को नेक्स्ट टैब तक। और एक टैब के अंदर हमारे पास कितनी स्पेसेस होती हैं जी, 4 स्पेसेस होती हैं। यानी कि जब आप टैब की प्रेस करोगे तो आपका अगर कर्सर यहाँ पे है टाइपिंग के दौरान तो वो 4 स्पेसेस जो है वो आगे चला जाएगा। कर्सर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा। जब भी पैराग्राफ लिखा जाता है, पैराग्राफ के स्टार्ट में एक टैब लगाया जाता है, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ हो रही होती है। उसके बाद आपकी शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की, ये तीनों कीज़ जो है यूज़ की जाती हैं किसी और की के कम्बिनेशंस के साथ। इन तमाम कीज़ को आप पहले बटन प्रेस करके रखोगे और कोई और की प्रेस करोगे तो आपकी क्या हो जाएंगे जी, कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी या प्रोड्यूस हो जाएंगी। जब आप शिफ्ट की प्रेस करके किसी भी लेटर के ऊपर क्लिक करोगे कि कोई भी लेटर को जो है वो प्रेस करोगे बटन उसका, तो वो अपर केस चल जाएंगे। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, वो ऑलरेडी अपर केस में ही प्रोड्यूस हो रहे थे, तो फिर आप शिफ्ट की प्रेस करके अगर कोई लेटर जो है प्रेस करोगे तो वो लोअर केस में चला जाएगा। इसी तरह जो सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड के बटन के ऊपर, एक बटन के ऊपर 2 सिंबल होते हैं,
जब आप शिफ्ट की प्रेस करोगे तो टॉप वाला सिंबल आएगा, शिफ्ट की प्रेस नहीं करोगे तो बॉटम वाला सिंबल जो है वो आ रहा होगा। इसी तरह कंट्रोल की जो है ये बकाया कीज़ के साथ मिलके काम कर रही होती है, और ये भी क्या करती है, कमांड्स को प्रोड्यूस या एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज़ हुई होती है। जैसे आप क्या करते हो जी, कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कर रहे हो तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, हम किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बकाया कीज़ के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करके आप क्या कर सकते हो जी, कमांड्स को प्रोड्यूस या एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसी तरह आल्ट की भी सेम तरीके से ही काम करती है। जैसे कंट्रोल की आपकी कमांड एग्जीक्यूट कर रही होती है, इसी तरह आल्ट की भी आपकी कमांड एग्जीक्यूट कर रही होती है। जैसे इसकी एग्जांपल में आप देखो तो हम यूज़ करते हैं जी आल्ट प्लस F4। जब हम यूज़ करते हैं तो जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ये वो बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद बैक स्पेस की अगर हम बात करें तो ये जो है लेफ़्ट साइड के ऊपर एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ की जा रही होती है। बैक स्पेस जब भी आप प्रेस करोगे आपका कर्सर जहाँ पे भी होगा उससे लेफ़्ट साइड वाला एक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इंटर की क्या करती है, आपके कर्सर को टाइपिंग के दौरान क्या कर देती है जी, नेक्स्ट लाइन पे लेके आती है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हो, आप इंटर की प्रेस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी थर्ड पार्ट जो कीबोर्ड का है, थर्ड पोर्शन भी कह सकते हैं इसको, वो है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ आपकी राइट साइड के ऊपर जो है कीबोर्ड की लोकेट कर रही होती हैं, यानी कीबोर्ड के राइट साइड पे ये मौजूद होती हैं। ये दो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही होती हैं, और ये दोनों पर्पज़ किस तरह शिफ्ट होंगे ये डिपेंड करता है कि आपका नम लॉक ऑन है या ऑफ है, ठीक है। न्यूमेरिक कीज़ में बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप पे एक की होती है नम लॉक की। अगर आपका नम लॉक ऑन होगा तो फिर आपकी ये कीज़ यूज़ हो रही होंगी न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए, साथ ही साथ मैथमेटिकल डेटा एंटर करने के लिए, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इज इक्वल टू, ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो फिर आप इन कीज़ का यूज़ करते हो या तो कर्सर मूव कराने के लिए या अदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं इनके थ्रू, वो फंक्शन हम यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ एडिशनल कीज़ भी होती हैं जो दोनों पोर्शंस के मिडल में होती हैं, यानी कि आपके मेन कीबोर्ड और आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड के जो मिडल में कीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, एडिशनल कीज़ कहते हैं। इनमें सबसे बॉटम पे हमारे पास एरो की होती हैं 4, इस तरह की आप लोगों ने देखी भी होंगी। नॉर्मली हम लोग जो है वो गेम्स खेलते वक्त इनका जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आपके कर्सर को ही मूव करवाने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास टॉप पे होती है इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप और पेज डाउन। इसमें जो हमारी इंसर्ट की होती है ये बेसिकली हमारी टाइपिंग के मूड को चेंज करने के लिए यूज़ रही होती है, कि ओवर राइट मूड हो या सिंपल राइटिंग मूड हो। जब सिंपल राइटिंग मूड होगा, लेट्स सपोज आपका कर्सर यहाँ पे है तो आप जो भी लेटर लिखोगे इसी के आगे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो ए यहाँ पे आएगा। जब आपका इंसर्ट का बटन ऑन होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा कि उसने ये पूरा कैरेक्टर सेलेक्ट किया होगा। वो क्या करेगा, जब आप ए लिखोगे तो इस डी को रिमूव कर देगा और डी की जगह यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इंसर्ट की ये वाला बिहेवियर चेंज करने के लिए यूज़ की जा रही होती है। इसी तरह डिलीट की जो की होती है ये आपकी यहाँ पे जो बैक स्पेस की थी इसके उल्ट काम करती है। ये लेफ़्ट साइड से सिंगल करेक्टर डिलीट करती है, डिलीट की आपकी क्या करती है, राइट साइड से सिंगल करेक्टर डिलीट कर रही होती है। उसके बाद होम की जब आप यूज़ करते हो, आपके जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जब आप होम की प्रेस करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में कर्सर को ले जाएगी। इसी तरह जब आप एंड की यूज़ करते हो तो ये भी आपकी जो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है तो उनको स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। पेज अप और पेज डाउन आपके कर्सर को पेज के स्टार्ट में या पेज के एंड पे लेके जाने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। और ये एडिशनल कीज़ जो यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, जब आपका नम लॉक ऑफ होगा तो फिर आपके जो नम पैड के अंदर कीज़ होंगी वो इसी तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन की हमारे पास की है, ये क्या करती है, जब आप विंडो की और साथ प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करोगे तो आपकी जो है वो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट जो है वो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल लॉक है, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर आपके कर्सर को स्टॉप करवाने के लिए हम स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं। और याद रखिएगा ये तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये काम नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के अंदर ही काम कर रही होती है। और पॉज या ब्रेक की हमारी स्क्रीन को पॉज करने के लिए यूज़ कर रही होती हैं। जब हमारे बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जब हमारी बुक स्क्रॉल हो रही होती है तो वहाँ पर उसको या वीडियो वगैरह चल रही होती है उसको पॉज करना होता है तो फिर आप इस की का यूज़ करते हो। तो ये था हमारा कीबोर्ड का टॉपिक, इसमें हमने डिटेल में इसके तमाम पार्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।